नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन्यूरेसिस के बारे में। एन्यूरेसिस जिसे बैड बैटिंग भी कहा जाता है, मतलब अनैच्छिक मूत्र स्त्राव। तो बहुत सारे बच्चों में ये समस्याएं होती है कि वो रात में सोते समय बिस्तर पे अचानक से ही बाथरूम कर देते हैं, उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता और बिस्तर गीला हो जाता है। तो बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, किंतु इसके बाद भी बच्चों का अचानक से बिस्तर में बाथरूम कर देना बंद नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे केसेस में होम्योपैथिक आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती है और होम्योपैथी की दवाओं के उपयोग से आपके बच्चे की ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम्योगी में। दोस्तों अनैच्छिक मूत्र स्त्राव, इसे बैड बैटिंग या एन्यूरेसिस कहा जाता है। यदि इसके कारणों की बात करें तो जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों में मूत्र जो संस्थान होता है उसमें यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, यदि जन्मजात मूत्र संस्थान में किसी प्रकार का विकार हो, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कमजोर हो, बहुत ज़्यादा भयभीत रहता हो, हीन भावनाओं से ग्रसित हो, आत्मविश्वास की कमी हो, या बच्चे को डायबिटीज़ का शिकार हो, बच्चे का जो तंत्र का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ हो, खासकर मूत्राशय को जो कंट्रोल करती है वो सभी तंत्रिकाएं सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई हो, इन सब कारणों से बच्चे को बिस्तर में बार बार बाथरूम करने की शिकायत होती है। इसके अलावा यदि बच्चे को समय पर बाथरूम जाने की आदत ना हो, बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का उपयोग करता हो, या रात में सोते समय उसे बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ दे दिया हो, तो ये सब कारण बनते हैं रात में बिस्तर में बाथरूम करने के या एन्यूरेसिस के। तो दोस्तों जनरली यदि हम डिवाइड करें तो ये जो एन्यूरेसिस है, जो अनैच्छिक मूत्रस्राव है, ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस। तो यदि बच्चे के मूत्राशय को जो कंट्रोल करने वाली तंत्रिकाएं होती है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई हो, या उनको विकसित होने में समय लग गया हो, तो इस प्रकार के जो तंत्रिकाओं की कमजोरी होती है, इससे जो एन्यूरेसिस जो मूत्रस्राव होता है उसे प्राइमरी एन्यूरेसिस कहते हैं। जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के मूत्राशय को कुछ तंत्रिकाएं कंट्रोल करती है। ये तंत्रिकाएं हमारे माइंड को ये सिग्नल भेजती है कि अब मूत्राशय पूरी तरह से भरा गया है और अब इसे खाली करने की आवश्यकता है। किंतु बच्चों में कई कारणों से ये तंत्रिकाएं जो है सही समय में विकसित नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है विकसित होने में। तो बच्चों का जो मूत्राशय है भरने के बाद भी उनके माइंड तक ये सिग्नल नहीं पहुंच पाता कि मूत्राशय भर गया है, और इसके फलस्वरूप होता क्या है कि बच्चों का मूत्राशय भरने के बाद ऑटोमेटिक बाथरूम आ जाती है और बच्चों को इसका पता ही नहीं चलता। दोस्तों जो दूसरा कारण होता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस, उसमें बच्चों के मूत्र मार्ग में किसी संक्रमण के कारण, या बच्चों के मूत्र मार्ग में किसी बीमारी के कारण, या अधिकतर मानसिक भय के कारण, हीन भावना के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण, माता पिता के डांटने फटकारने के कारण, या बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ में पीने के कारण यदि बच्चे को बार बार रात में सोते समय बाथरूम होती है, तो ये सेकेंडरी एन्यूरेसिस के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यदि बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो जनरली एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ कॉमन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको बच्चे को सोते समय तरल पदार्थ आप बिल्कुल ना पिलाएं। आप उसे दिन में तरल पदार्थ पिला लें, परंतु कोशिश करें कि जब बच्चा सोने जा रहा है तब आप उसे तरल पदार्थों से दूर रखें। इसके अलावा बच्चे को दिन में तरल पदार्थ पिलाकर जब बाथरूम लगे तो उसे ये ट्रेनिंग दें कि आप बाथरूम को किस प्रकार से रोकें। जब बच्चा बार बार इस प्रकार की एक्सरसाइज करता है, बाथरूम को रोकने की कोशिश करता है, तो इससे जो मूत्राशय की उसकी तंत्रिकाएं होती है वो मजबूत होती है, जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, ताकि उसको समझ आती है, उसको बल मिलता है, रात में भी बाथरूम लगने पर बाथरूम रोकने की उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ती है। दोस्तों तीसरा, अपने बच्चे को कभी भी डांटे फटकारे नहीं। उसका जो भय है, उसके मस्तिष्क की कमजोरी है, उसे दूर करने का प्रयास करें। यदि व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित है आपका बच्चा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों आप अपने बच्चे को रात में सुलाने से पहले बाथरूम ले जाएं, उसे 1-2 बार बाथरूम करवा दें ताकि उसके अंदर से सारा जो बाथरूम है बाहर निकल जाए। तो ये सारे एक सामान्य से उपाय होते हैं जो लगभग सभी माता पिता करते हैं, किंतु इसके बाद भी उनके बच्चों की बार बार बाथरूम करने की आदत बंद नहीं होती। दोस्तों इसके लिए 2 होम्योपैथिक औषधि ऐसी है जिनका यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके बच्चों की इस प्रकार की एन्यूरेसिस में, बैड बैटिंग में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों सबसे पहली औषधि तो एक पेटेंट औषधि है, ये है दोस्तों WSI की इन्यूकाइन दवा आती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इन्यूकाइन नाम से आती है। इसके अंदर ग्लोब्यूल्स निकलते हैं, छोटे छोटे जो आप सफ़ेद गोलियां होती है वो निकलती हैं। तो आपको करना क्या है कि इसकी 3 से 4 गोली बच्चे को सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इस प्रकार से डेली आपको देना है, ये सीसी खत्म होने तक। तो जब तक ये सीसी खत्म होगी आप देखेंगे कि आपके बच्चे की बार बार बाथरूम जाने की आदत में काफ़ी हद तक छुटकारा मिल गया है। दोस्तों इसके अलावा आपको इसी के साथ एक और होम्योपैथिक औषधि यूज़ करना है,
यहाँ पर मेरे पास छोटी शीशी नहीं है, तो मैं आपको बड़ी शीशी में इसका नाम बता रहा हूँ। इसका नाम है दोस्तों इक्विजिटम का मदर टिंचर। तो 21 का मदर टिंचर भी आपको अपने बच्चे को पिलाना है, और इसको पिलाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि इसकी 5 बूंद आपको थोड़े से पानी के साथ सुबह, दोपहर और रात में इस प्रकार से दिन में 3 बार आपको डेली देना है। तो दोनों दवा एक साथ देना है, इक्विजिटम का मदर टिंचर और WSI की इन्यूकाइन 3 से 4 गोली दिन में 3 बार। और आप इसका कुछ दिनों तक सेवन अपने बच्चे को कराएंगे तो देखेंगे कि बच्चे की बार बार बाथरूम जाने की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे के अंदर जो मानसिक कमजोरी है, जो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसे जरूर दूर करें, क्योंकि जब तक बच्चा मस्तिष्क के रूप से सक्षम नहीं होगा, उसकी हीन भावना दूर नहीं होगी, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।